साथियों नमस्कार। मैं जयंत। आज सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज निश्चित रूप से जो दीपावली है वह नियोजित शिक्षक खुशी खुशी से मनाएंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने अपने अस्तित्व को बचाने का काम किया। इस दीपावली कहीं दीप जले तो कहीं दिल जले की स्थिति है शिक्षा वर्ग के लिए, शिक्षक समाज के लिए। तो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को भी पूर्व की तरह अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने एक एक साथी तक भेजने का काम करेंगे, क्योंकि यही मुहिम तो हम लोगों का काम किया कि आज हम लोग सरकार से आमने सामने हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए अड़ चुके। हम नई नौकरी में नहीं गए। तो चलिए इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। लगातार बिहार से साथियों का फ़ोन आ रहा था कि भैया वीडियो आपका नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, फालतू का वीडियो लेकर के हम नहीं आते हैं। हम कोई यूट्यूबर नहीं हैं। हम शिक्षक की हकीकत बात को लेकर के लड़ाई को लड़ते हैं और वही बात को लेकर के आपके बीच आते हैं। हमको अपने चैनल के माध्यम से टीआरपी बढ़ा करके, झूठ परोस कर करके, हेडिंग कुछ और, खबर कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, ऐसी खबर जो चला रहे हैं उनको भी मैंने नहीं बख्शा। सावधान कर दिया उनको भी मैंने। तो आप सभी निश्चिंत रहें। नियोजित शिक्षक सबसे बेटर शिक्षक है। जिसको तकलीफ लगना लगते रहे ना, हम तो हकीकत बोलेंगे। क्यों? आपको तकलीफ लगने की वजह से हम अपनी हकीकत को बोलना छोड़ थोड़े देंगे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप निश्चिंत रहें। आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो दलाल, हम दलाली कहेंगे उसको, भाई तकलीफ तो लगता है लोगों को, जो बीओ की दलाली करते हैं, जो आज भी शिक्षक कम और एब्सेंटी में पैसा तहसीलना, ये काम करना, वो काम करना, काम में मशगूल रहते हैं, वैसे लोगों को मेरी बात तो तकलीफ लगेगी। वैसे लोगों के द्वारा किसी किसी जिले में पत्र निकलवा दिया गया। ये वैशाली का एक मामला आया था, उसमें और हमारे कुछ साथी प्रयास किए, हम भी बात किए, चिट्ठी तो उनको बैक करना पड़ा। अरे तो भाई खुले शब्दों में हम बता रहे हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये जूनियर और सीनियर का खेल जो खिलाया जा रहा है ना कहीं कहीं, ये अधिकारी भी सावधान हो जाए। आप जो दलाल के चक्कर में पड़ के शिक्षक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ना, ये नहीं चलेगा। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी अभी देखिए ना, अब हंसना नहीं चाहिए और हंस भी नहीं रहे हम, लेकिन वास्तविक की बात बता रहे हैं कि हमारे जो साथी अपने 20 साल और 25 साल की सेवा को छोड़ करके चले गए हमारे बीच से, आज सोशल मीडिया पर एकदम अजीब हो गया है। अजीब, रोज ये इंडेक्स है, वो इंडेक्स है, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, ये सेवा निरंतरता हो गया तो ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरह तरह की बात लोगों को। अभी भी हम उनकी बात को नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग आज भी
हमारे नियोजित शिक्षक साथी जहां तहां जो अकेले हैं किसी स्कूल में, उनको गुमराह कर रहे हैं। तो अरे बंधु, क्या मिला आपको? आप तो आज वही मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार से चिल्ला करके कि नीतीश जी, हमको भी आप कह दीजिए ना कि हम भी 20 साल से नौकरी कर रहे थे। यही आपका सेवानिरंतरता है। सेवानिरंतरता तो यही ना हुआ कि आप कह रहे हैं कि हमको भी आप कह दीजिए कि हम भी पुरुष नौकरी कर रहे थे। अगर सरकार कह दी तो आप सेवानिरंतरता मिल गया आपको। दूसरी मांग क्या है आपको कि नीतीश जी, जो हमारा वेतन आप दे रहे थे वही वाला दे दीजिए ना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे साथी जो बन गए अति विशिष्ट मामूली, वो कह रहे हैं कि वही वाला वेतन हमको दे दीजिए ना जो दे रहे थे। यही आपका हो गया वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन। और ये लेकर के रोज पत्र निकाल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं है। बना बना करके कहीं कोई एक जिला में कहीं हम देखेंगे कोई गलत इंडेक्स बना करके निकाल दिया, उस शिक्षक पर शोकॉज भी वहां के डीओ किए कि आप शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं। तो वो शिक्षक को तो गुमराह कर ही रहे हैं, नियोजित शिक्षक को भी लालच दिखा रहे हैं कि देखिए हमको सब मिल गया। क्या मिल गया? जीवन में ग्रेड पे और पे स्केल नहीं मिलेगा। जो सरकार आपको छुड़वाई, यही चीज तो सरकार छुड़वाई। नौटंकी की हद होती है। आप चले गए हैं, जाइए आराम से नौकरी कीजिए, आजीवन चिल्लाते रहिए कि हमको ग्रेड पे दे दीजिए, हमको पे स्केल दे दीजिए, हमको सेवानिरंतरता दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए। लेकिन नियोजित शिक्षक जो हमारे साथी हैं उनको गुमराह करना बंद करें। नियोजित शिक्षक साथी, बिहार के तमाम साथी, जो हमारी संख्या, जो हमारी आंकड़ा है 1 लाख प्लस है आज भी, और जो डट गया मैदान में ना, वह डटा हुआ है। सर पर चुनाव है, सरकार घबराई हुई है। आप देखें, सरकार घबराहट में जो शिक्षक अभिभावक की बैठक थी पीटीए, उसको रोक दिया गया। क्यों? कि बैठक के माध्यम से शिक्षक कहीं शिकवा शिकायत न शुरू कर दे। तो यही मौका है कि हम सरकार को बता दे कि हम शिक्षक हैं। हम शिक्षक जात पात और धर्म में नहीं हैं। इस बार बिहार के हम शिक्षक, जब मत की बात आएगी तो बस एक विचारधारा पे काम करेंगे और अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। जो एक कहावत है, कहा गया है कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। मैं जो यह बात बोल रहा हूं, यह बिहार के तमाम शिक्षकों के हित की बात को बोल रहा हूं। अभी से भी संभल जाएं। मत तो अपना अपना है, मन भेद है हम लोगों का, ये तो सरकार के द्वारा पैदा किया गया मन भेद, लेकिन मत भेद नहीं होनी चाहिए। तैयारी कीजिए ना, वरना फिर सड़क पे इनकलाब जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रह जाएंगे और कुछ विशेष नहीं मिलने वाला है शिक्षकों को। लेकिन हां, जहां नियोजित शिक्षक की बात है तो नियोजित शिक्षक को इतना तो गारंटी है कि जो नियमावली 2020 है, इसके अनुसार कोर्ट के निर्णय भी आ ही चुका है बहुत पहले ही। 90 दिन का समय सीमा भी दिया गया है। अब शायद नई सरकार जब शपथ ग्रहण करेगी तो होगा, लेकिन सरकार से भी मतलब नहीं है हमको इस मामले पर। न हमको शिक्षा मंत्री से चिट्ठी निकलवाने की जरूरत है और न प्रधान सचिव से पत्र निकलवाने की जरूरत है। बस हम लोग
इस मामले को लेकर के कई जिलों से फ़ोन आया कि भैया हमारे यहाँ तो कोई नेता आगे चलने वाला नहीं है। अरे नेता आगे चलने वाला नहीं है तो छोड़िए ना नेता को, नेता की क्यों बात कर रहे हैं भाई। आप प्रत्येक जिले में जितने भी शिक्षक हैं, दीपावली के बाद 10-15 का टीम बना करके और सबसे पहले डीपीओ स्थापना के पास जाए, अपने अपने जिलों में एक आवेदन दें और उनको बोले कि आप नियोजन इकाई के नाम से पत्र निकालें ताकि सबसे पहले हमारा 12 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति हो। तब अगर वो पत्र नहीं निकालते हैं तो हम लोग अगला उपाय करेंगे। क्या करना है, क्यों नहीं निकाले उनको जवाब देना पड़ेगा। और कालबद्ध प्रोन्नति के बाद फिर स्नातक ग्रेड, प्रधानाध्यापक, ये सारा चीज इंतजार कर रहा नियोजित शिक्षकों का। कोई आपको गुमराह करना था तो गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम निश्चिंत रहे नियोजित शिक्षक साथी, बिल्कुल। अभी छठ है, छठ से पहले सबका वेतन भुगतान भी होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई आपको गुमराह ना करे, इस बात पे ध्यान रखना है। क्योंकि एक कहावत है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जो वह अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से उनको काफ़ी तकलीफ होती है। यही हाल हमारे साथियों का हो गया है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी अपनी ओर खींच ले, इनको नियोजित से हटा दे। लेकिन निश्चिंत रहें, आने वाली चाहे जिसकी भी सरकार बने या भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सब कुछ नियोजित शिक्षक को मिलेगा। क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इनको मानना है। अब सरकार को आर्थिक बोझ, वित्तीय बोझ भी कम गया है। चाहे जिसकी भी सरकार बनेगी, नियोजित शिक्षकों की संख्या 4 लाख से 1 लाख आ गया है, तो सब कुछ मिलने की भी तैयारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देर होता है, देर है, अंधेर है नहीं है। अरे लगातार हम लोग 3, 5, 7, 6, 8 साल लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और यहां तक पहुंचे। अब हम लोग हिम्मत क्यों हारेंगे। जो भी हम लोग लिए नियोजित शिक्षक, वह लड़ करके लिए, संघर्ष करके लिए, और वह संघर्ष का जो गाथा है वह नियमावली 2020 में लिख दिया गया है। इसको मिटाने वाला कोई मां का लाल नहीं है, वह सब कुछ मिलेगा। तो चलिए निश्चिंत रहिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, और किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। दलाल जो कुछ मीडिया वाले जो दलाली कर रहे थे, कहां गए। आज मीटिंग में ये होने वाला है, आज बैठक में ये होने वाला है, कहां गया बैठक में, क्या हुआ बैठक में। ऐसा बैठक और कमेटी तो 2015 से बना, और आज वह कमेटी कहां है हम लोग पता नहीं है। शिक्षक को पता ही नहीं चला कि वो कमेटी कहां गई। तो फिर कमेटी का खेल शुरू है, लोग खेलते रहे। लेकिन कुछ हमारे जो साथी इस पैटर्न पे का काम कर रहे हैं कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव, तो यह आपकी भूल है। अब जो 1 लाख प्लस नियोजित शिक्षक बच चुके हैं, वह किसी भी हाल में गुमराह होने वाले नहीं हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को मैं फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप दीप जलाएं, खुशियों का त्यौहार मनाएं और अपने भविष्य की गाथा को दीपावली के संग, छठ पर्व के संग लिखने को तैयार हो जाएं। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है।
बाकी किसी के बहकावे में नहीं आए। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बिहार के एक एक साथी तक इस वीडियो को भेजेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।